नमस्ते दोस्तों, कृष्ण हियो। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में मैं तुमको रियलिटी बताने वाला हूं इंडियन गवर्नमेंट स्कूल के बारे में। अब कुछ लोग सोचेंगे भाई तू कौन होता है इंडियन गवर्नमेंट स्कूल की रियलिटी बताने वाला। तो मैं होता हूं स्टूडेंट। 12 साल का एक्सपीरियंस है मुझे गवर्नमेंट स्कूल का। हाँ भाई, मैं वहां पे पढ़ा हूं। मैं एक गांव के सरकारी स्कूल में भी पढ़ा हूँ, मैं एक सिटी की सरकारी स्कूल में भी पढ़ा हूँ, एंड मैं एकदम सिटी की सरकारी स्कूल में भी पढ़ा हूँ। तो उन सभी का एक्सपीरियंस, क्या मटेरियल होता है इनके अंदर, कैसा पढ़ाया जाता है, कैसा सब कुछ होता है, इस वीडियो में तुम जानोगे। इस वीडियो को किसी के साथ शेयर करना मत भूलना, और लाइक करना तो तुम पहले ही बता रहा हूँ। तो शुरुआत करते हैं स्कूल की बिल्डिंग के साथ। तो देखो, मैंने अपनी जो स्कूलिंग स्टार्ट करी थी वो गांव की स्कूल से करी थी, जब मैं अपने नानी के यहाँ पे रहता था। क्योंकि जो मेरा गांव था, जहाँ मेरे मम्मी पापा पहले रहते थे, वहाँ पे इतने बढ़िया स्कूल्स नहीं थे कि हम वहाँ पे पढ़ाई कर सकें, और बहुत दूर थे। तो हम अपने नानी के यहाँ पे आ गए। नानी के घर के कुछ ही दूर एक प्राइमरी स्कूल हुआ करता था, हम वहाँ पे पढ़ाई करते थे। और सबसे मेन, एक सरकारी स्कूल में स्कूल्स की जो बिल्डिंग होती है, तो मेरे को वहाँ पे सबसे मेन चीज़ जो लगी, हम जिस क्लासरूम में बैठते थे, वहाँ से जो पट्टियाँ होती है ना, सीलन खा जाती है और छत से लेवड़े गिरते थे भाई, लेवड़े। यस, अगर तुम जानते हो लेवड़े क्या होते हैं। और एक बार एक लेवड़ा एक बच्चे के सर में गिरा ना, बच्चा तुरंत बेहोश हो गया भाई। और सबसे सूगली चीज़ किसी भी स्कूल के अंदर वो होती है जहाँ पे स्कूल का खाना बनता है भाई, उसे बच्चे लोग ही साफ़ करते हैं, वरना कोई साफ़ नहीं करता है। जो बाई जी होती है ना, बाई जी कुछ काम नहीं करती भाई किसी किसी स्कूल में, सरकारी स्कूल में बिल्कुल गांड मारो सिस्टम हो रखा होता है बिल्डिंग का। और जो टॉयलेट होता है वहाँ पे तो महान महान गालियाँ लिख रखी होती है। और जो टीचर्स लोग होते हैं उनके लिए अलग टॉयलेट होता है भाई। स्टूडेंट टीचर्स अलग अलग टॉयलेट में। टॉयलेट तो सेम ही होता है, सामान भी सेम होता है, बट अलग अलग जाएंगे भाई। चलो, बिल्डिंग का तो एक बार फिर भी समझ लेते हैं कि बच्चे झोपड़ी में पढ़े या किसी भी तगड़ी बिल्डिंग में, पढ़ाने वाला तगड़ा होना चाहिए। लेकिन किसी भी सरकारी स्कूल का टीचर्स अगर तुम लोग देखोगे तो इनसे निकम्मे, इनसे गेल चोदे मैंने अपनी जिंदगी में कोई नहीं देखे भाई। कहीं पे एक महान टीचर्स मिल जाते हैं तो कहीं पे निकम्मे और घेल चोदे टीचर्स मिलता है। जब मैं 12वीं क्लास में था तो हमारे एक टीचर्स हुआ करते थे हिंदी साहित्य के। पूरे साल उस आदमी ने हमको बराबर पेला है भाई। इतना निकम्मा, इतना हरामी आदमी था वो। उसने हमको बोला कि अगर तुमको पास होना है तो मैं तुमको पास नहीं करा सकता। मैंने कहा सर, तो फिर कौन पास कराएगा? बोले पासबुक। अगर बहुत सारे लोग नहीं जानते पासबुक क्या होता है, तो वो एक बुक की आंसर शीट होती है, उसमें सारे क्वेश्चन के आंसर्स होते हैं। यस, वो लिया और खरीदो। तो फिर एक दिन मैंने और मेरे कुछ दोस्तों ने पूछा, तो सर आप क्या कर रहे हो यहाँ पे? बोले हाँ मुझे पता है, मैं तुम्हारे साथ पाप कर रहा हूँ, मैं तुम्हें पढ़ा नहीं रहा हूँ, लेकिन इसके लिए मुझे कोई नहीं रोक सकता क्योंकि मेरी गवर्नमेंट नौकरी। तुम कंप्लेन करनी है कंप्लेन करो, जो करना है करो, मैं तुम्हें नहीं पढ़ाऊंगा। जब मर्जी होगी तब आऊंगा, जब मर्जी होगी नहीं आऊंगा। हमने सर बोला चलो ठीक है, आप हमको मत पढ़ाओ, बट आपको पाप भी तो लगेगा। फिर वो बंदा बोला कि तो मैं गौशाला में दान कर दूंगा कुछ पैसे। अब तो पाप भी मिट गया। और उसने एक चीज रखी थी कि मेरा मिशन है 36 नंबर, कुछ पैराग्राफ कर लेने, कुछ ये कर देना है, कुछ वो कर देना है, कुछ श्लोक लिख देना है, 36 नंबर आ जाएंगे तुम पास हो जाओगे। बल्कि जो डिटेल में हिंदी साहित्य होनी है वो मैं तुम्हें नहीं समझाऊंगा, और तुम भाड़ में जाओ, 36 नंबर लाओ, पास हो जाओ। लेकिन किसी भी बच्चे में हिम्मत नहीं थी कि उस सर को कुछ बोल सके, उसकी आंख से आंख मिला के बोल सके ओए तू गलत कर रहा है भाई। मैं खुद भी नहीं बोला यार, नहीं बोलते भाई सरकारी स्कूल के बच्चे। कई सरकारी स्कूल के बच्चे वेटर बन के घूमते भाई स्कूल के अंदर। मैं खुद 6ठी 7वीं 2 साल वेटर का काम किया मैंने स्कूल के अंदर, फ्री में, वो भी चाय लानी बाहर से, सभी सर मैडम को पिलानी, उसको खोल के देना, समोसा कचौरी सबको बांटना, नाश्ता सबको करना। चलो गुरुओं की सेवा हो गई, कोई बात नहीं, उसमें मैंने कोई अपने वो नहीं तोड़ दिया, गुरुओं की सेवा है। बट गुरु हमको रिटर्न में क्या दे रहे हैं भाई? इस देश को आगे बढ़ने से सिर्फ इस देश के टीचर्स रोक रहे हैं। इनकी जो सैलरी इनको मिलती है ना,
वो इनके यहाँ पे चढ़ चुके हैं। यहाँ पे साल के अंदर क्लास रूम में भी नहीं जाते। क्लास टीचर जाता है, हाजिरी भर के बाहर निकल जाता है। फिर बच्चे अंदर लड़ाते हैं, डस्टर से खेलते हैं, लड़कियों को छेड़ते हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला सिस्टम होता है, स्पेशली सरकारी स्कूल में। प्राइवेट का मुझे नहीं मालूम, मैं नहीं पढ़ा हूँ। और सबसे निकम्मा आदमी होता है स्कूल का प्रिंसिपल। ना तो वो टीचर्स पे ध्यान देता है, ना खुद पढ़ाता है। खुद ऑफिस में बैठ के मीटिंग करता है, और पता नहीं भाई सरकारी स्कूल में किस बात की मीटिंग होती है। 500 बार मैंने मीटिंग देखी है, बट इंप्रूवमेंट कुछ नहीं होता है भाई। इतनी सारी मीटिंग तो भाई मोदी के कैबिनेट में भी नहीं होती है। क्या रीजन है इस चीज का, हमको भी समझाओ जरा। और टीचर्स का काम होता है स्टडी कराना, पर सरकारी स्कूल के टीचर्स कभी पढ़ाते नहीं बच्चों को भाई। वो तो जो सरकार भेजती है ना फ्री में, एप्पल, दूध, बहुत सारा सामान भेजती है गरीब बच्चों के लिए, उसको बांटते हैं। रवीना मैडम इतना ले जाएंगे, राजेश सर इतना ले जाएंगे, फलाना इतना ले जाएगा, ढीकना इतना ले जाएगा, मैं इतना ले जाऊंगा, और बच्चे जाके अपनी गांड मराओ। पानी से भी पतला दूध दे देते भाई, सिर्फ नाम का दूध। बाई जी सरस वाला दूध लाती थी, उसके अंदर 1 किलो के अंदर उससे डबल पानी मिला के बच्चों को गिलास में दे दी थी, बिना गर्म करे भाई। और फल फ्रूट्स आते थे, वो टीचर्स आपस में बांटते थे। कुछ और आ रहा है, आपस में बांट लिया, कुछ और आ रहा है, ये कर लिया। मतलब तालियां होनी चाहिए यार ऐसे टीचर्स के लिए। और मैं तो कहता हूं कि हर स्कूल में ऐसा ही हो रहा है भाई। सरकारी स्कूल में, किसी भी स्कूल के अंदर मिनिमम 10 टीचर्स होते हैं, उनमें 2 टीचर्स ऐसे होते हैं जो कि पढ़ाना चाहते हैं, बाकी 8 को कोई मतलब नहीं होता है भाई। और अगर तुमने भी कभी सरकारी स्कूल से पढ़ाई करी है तो तुमको ये चीज मालूम होगा कि सरकारी स्कूल और स्पोर्ट्स का दूर दूर तक कोई नाता नहीं होता है। अगर तुम स्पोर्ट्स के अंदर नाम भी लिखवा रहे हो ना, तो तुम सबसे बड़े चूती हो। मतलब तुम पीटीआई का चाटोगे और स्पोर्ट्स का जो रूम होता है उसकी सफाई करोगे, उससे ज्यादा कुछ नहीं होगा भाई। अगर तुम स्पोर्ट्स में नाम लिखा रहे हो मतलब तुम पीटीआई के चमचे हो और सफाई कर्मी हो भाई। बस मैंने खुद ये चीज़ नोटिस करी है। तुम नहीं जानते तो मैं बचपन से प्रोफेशनल क्रिकेट खेल रहा हूँ। बचपन से क्रिकेट खेल रहा हूँ, फिर प्रोफेशनल खेलना स्टार्ट किया। तो मैंने सोचा कि चलो स्कूल में भी क्रिकेट का फॉर्म निकले तो भर देते हैं। मैंने फॉर्म भरे, हमको भाई मैच खेलने ही नहीं ले गए। बोले टीम नहीं जाएगी मैच खेलने, फंड नहीं है, लंड भी नहीं है। ठीक है कोई बात नहीं, बिना खेले हमको सर्टिफिकेट मिल रहे हैं भाई। खिलाओ तो सही भाई। जो बच्चा पेन फाइट में भी हारता है ना, पेन फाइट में, गिल्ली डंडा भी खेलना नहीं आता है, उसको सर्टिफिकेट मिला है क्रिकेट का। बढ़िया। और पीटीआई जो होता है ना सरकारी स्कूल का, वो बच्चों से पानी की टंकियां साफ कराता है। जो स्पोर्ट्स का कुछ 2-3 सामान होते हैं उनको कपड़ा मरवाता है, पोछा लगवाता है। इससे ज्यादा कुछ नहीं होता है भाई। स्पोर्ट्स भूल जाओ। फिर भोगते कुछ कुत्ते भाई कि इंडिया गोल्ड मेडल नहीं लाता, लसन नहीं लाता, लौड़ा नहीं लाता। कहां से लाएगा भाई? स्पोर्ट्स की तुमने सरकारी स्कूल में बजा रखी है भाई। क्या स्पोर्ट्स है बताओ? कुछ स्पोर्ट्स नहीं है भाई, कुछ नहीं सिखाते भाई। आखिर लाए तो लाए कहां से भाई? क्या रीजन है जिससे कि हम सीखे गेम्स? हमको कुछ नहीं आता है भाई। हमको इंडियंस जितने भी आ रहे हैं भाई, उनको कुछ नहीं आता है, पेलना आता है भाई। और बच्चे पैदा करने आते हैं, तभी हम इतने होके बैठे हैं। 140 करोड़। अब हमारी गलती नहीं है क्योंकि हमको कुछ सिखाया ही नहीं भाई। कौन सिखाएगा हमें? स्कूलों में भ्रष्टाचारी भरी हुई है, हर जगह भ्रष्टाचारी है भाई। कहां जाए? एक गरीब आदमी आज के टाइम में अगर ई मित्र पे भी जा रहा है ना, ई मित्र पे भी, तो वहां पे वो गेल चौधरी भी उसको भ्रष्टाचारी कर रहे हैं भाई। 100 रुपए भरने के लेंगे, 200 रुपए इसके लेंगे। मैं क्या बोलूं यार। उसके बाद स्टूडेंट, सरकारी स्कूल के स्टूडेंट उतने ही महान होते हैं जितने वहां के टीचर्स।
मतलब ये लोग पहली बात तो लाइफ में ग्रो करना ही चाहते नहीं है, दूसरी बात क्वेश्चन करते नहीं है, तीसरी बात इनको बस मैडम के मोबाइल के अंदर मैडम की फैमिली देखने में इंटरेस्ट है भाई। इनको इंटरेस्ट नहीं है कि साइन थीटा पढ़ाओ, पाइथागोरस पढ़ाओ, हिस्ट्री पढ़ाओ, हिंदी पढ़ाओ, इंग्लिश पढ़ाओ, नहीं। अगर मार साहब ने अपनी फैमिली की फोटो बता दी, अपना घर बता दिया, वो सबसे इंपॉर्टेंट है भाई। पूरी क्लास वो मार साहब को जैसे जस्टिन बीबर समझ के उसके ऊपर गिर जाएगी भाई। अरे सर बताओ बताओ बताओ। अबे बैंडो, पढ़ने आए हो, पढ़ लो चुपचाप। तगारी तोकोगे भाई, तगारी। कहां से बढ़ेगा हमारा देश आके, बताओ मेरे को यार, कहां से बढ़ेगा? जब जो नींव है एजुकेशन, किसी भी देश का मूल आगे बढ़ने का जो तरीका है वो है एजुकेशन। आपने अपने एजुकेशन को जकड़ रखा है भाई। तो मैं नहीं चाहता कि एक्सपेंसिव चीजें ये करो वो करो। जो टीचर्स वहां पे हैं उनको बोलो बच्चों पे ध्यान दे। जो वहां पे बच्चे हैं उनको अनुशासन सिखाया जाए, उनको सारी चीजें सिखाई जाए। गेम्स पे ध्यान दिया जाए भाई। बच्चे स्कूल में गेम्स सीखेंगे भाई। गरीब बच्चे आते हैं सरकारी स्कूल में, उनके पास एकेडमी की फीस नहीं होती है। जब आप उनको वहां से तैयार करोगे तब आएंगे ओलंपिक्स में मेडल भाई। आप वहां पे उनसे पोछा लगवाओगे, टंकियां साफ करवाओगे, क्या क्या करवाओगे, तो कहां से बढ़ेगा ये देश आगे भाई? सरकारी स्कूल की जो हालतें हैं ना, बहुत बदतर है भाई, बहुत। तुम बिहार इस साइड चले जाओ, वहां पे तो मैं पूछो ही मत भाई, पूछो ही मत। फिर सब लोग बोलते कि बिहार ऐसा वैसा। भाई क्या हो रहा है हमारी कंट्री में? हम अपने आप को कंपेयर करते हैं अमेरिका से, चाइना से, इससे उससे। भाई अपने आप को किसी से कंपेयर करने की जरूरत नहीं है। स्कूले टीचर सही कर दो भाई, देश अपने आप ग्रो करेगा। बंदे सरकारी स्कूल के जो बंदे 9th और 10th में होते हैं, मेरे बहुत सारे ऐसे मैंने बच्चे देखे जिनको 4, 5, 6, 7 का पढ़ा नहीं आता है भाई। उनको इंग्लिश पढ़ना नहीं आ रहा है, समझना नहीं आ रहा है, उनको हिंदी के बारे में कुछ मालूम नहीं है, उनको हिस्ट्री के बारे में कुछ मालूम नहीं है। फिर क्या कर रहे हैं टीचर्स? डूब के मर जाना चाहिए भाई। एक बच्ची है मेरे मामा की, वो सरकारी स्कूल में पढ़ती है, उसको 10 तक पहाड़े नहीं आते ढंग से। मैंने कहा बेटा तू 1 साल में एक पहाड़ा याद करती तो भी तेरा काम हो जाता। अब यहाँ पे माँ बाप की भी बहुत गलती है कि ध्यान नहीं दे पाते। अब माँ बाप ध्यान देंगे तो कमा के क्या लाएंगे और शाम को रोटी कैसे बनेगी? सरकारी में तो गरीब स्कूल के बच्चे जाते हैं, विधायक एमएलए के तो जाते नहीं है, राइट? तो टीचर्स का फर्ज बनता है भाई बच्चों पे ध्यान देने का, और गवर्नमेंट का भी बनता है। गवर्नमेंट को पता है कि भ्रष्टाचारी हो रही है, बट कोई कुछ नहीं करेगा। बहुत प्रोटेस्ट हो रहे हैं हमारे देश में, ये वो। सरकारी स्कूल के जो ये सिस्टम है ना, उसके खिलाफ प्रोटेस्ट करो भाई, सुधारो इसको। नीट बंदा तब देगा ना जब पहले स्कूल में सही से पढ़ेगा। एक बात ये भी है कि पढ़ने वाला कहीं भी पढ़ लेता है ना? बहुत कमीने ऐसा बोलते हैं कि पढ़ने वाला कहीं भी पढ़ लेता है। अब तुम नारियल का पेड़ रेगिस्तान में नहीं उगा सकते भाई। तुम रेगिस्तान में जाओगे, वहां तुमको बर्फ नहीं मिलेगी। हिमालय पे तुमको ऊंटड़ा नहीं मिलेगा भाई। पढ़ने वाला कहीं भी नहीं पढ़ सकता, वहां जगह होनी चाहिए, एनवायरनमेंट होना चाहिए भाई। बस यार आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। ज़्यादा कुछ बोल गया हूं तो क्षमा करना। दिल की भड़ास थी, इतने सालों की निकाल दी आज, और ये थोड़ी बहुत ही निकाली। हाँ थोड़ी बहुत, 10%, 90% किसी और दिन निकालूंगा। हाँ, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।